यहाँ का कार्य पूर्ण समझा और उन्हें बुला लिया। उनके विषय में कहना कि उनकी आत्मा को शांति हो या उन्हें राधा रानी अपनी शरण में लें, ये हमको उचित नहीं लगता, क्योंकि श्री राधा रानी की सेवा के लिए ही श्री विशाखा जी को यहाँ भेजा गया था। कृष्णा जी भी उसमें है, श्यामा जी भी उसी में है। ये तीनों बहनें ये श्री राधा रानी की सहचरियाँ हैं, अंतरंग सहचरियाँ हैं, यहाँ सेवा करने के लिए आई। और जिसका जिसका सेवा का यहाँ काल समाप्त हो रहा, राधा रानी सोचती हैं इनका काल यहाँ पूरा हो गया, अब इनकी आवश्यकता गोलोक धाम में है, उन्हें अपने निज धाम में बुला लेती हैं। मेरा ऐसा मानना है। तो श्री विशाखा जी, यद्यपि हम सब लोग दुखी हैं, हमको लग रहा है संस्थान सूना सूना सा है, लेकिन राधा रानी की इच्छा, उन्हीं की इच्छा में सबकी इच्छा है। तो हम इतनी प्रार्थना करते हैं, वो जहाँ भी हों, विशाखा जी जिस भी पद पर पहुँची हों, वो इस संस्थान पर, हमारे ब्रजवासियों पर, हमारे देश पर, इन सबको अपनी कृपा दृष्टि से देखती रहें। इसी के साथ हम करुणापूर्ण कंठ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिन पदों का यहाँ पर गायन हो रहा है वो केवल कानों तक नहीं, हमारे हृदय को छू रहे हैं। और इस व्यवस्था में जो पद हैं वो निश्चित रूप से हम उन पदों का गायन करेंगे, राधा नाम का जितना ज़्यादा जप करेंगे, संकीर्तन करेंगे और उसे बड़ी दीदी के लिए समर्पित कर देंगे, वो सबसे बड़ा एक साधन होगा। मैं आप सभी जो पधारे हुए महानुभाव हैं उनको मैं एक आपके संज्ञान में चीज़ देना चाहता हूँ कि पूज्य महाराज श्री एक बार स्वास्थ्य कुछ शिथिल था और बरसाने में, रंगीली महल में वो विश्राम कर रहे थे। किसी से मिलना नहीं था। मैं वृंदावन से गया और दूसरी साइड से जहाँ पर दीदी तीनों बैठती थीं कक्ष में, तो मुझे वहाँ दरवाजे पर रोका के बोले कोई मिल नहीं पाएगा। बड़ी दीदी के कान में ये आवाज़ गई, कौन है? बोले मनोज भैया। खुद निकल करके आई, बोले इनको जाने दो। अंदर जाकर कम से कम 40 मिनट तक मैं महाराज जी से बात कर रहा था। बालकृष्ण भैया थे, दिल्ली के डॉक्टर लोग आए हुए थे। तो मेरे मुंह से एक चीज़ निकली कि महाराज जी लीला कहाँ चल रही है। मैंने क्यों कहा? क्योंकि ऐसे महापुरुष जो समर्थ गुरु हैं, जो सक्षम गुरु हैं, वो अपने शिष्यों की कई बार पीड़ा को ले लेते हैं। तो मैंने कही महाराज जी तो है गए बहुत कछु, अब ठीक है जाओ। तो वो बहुत जोर से हंसे। तो जो दिल्ली के डॉक्टर थे तो उन्होंने पूछा ये है कौन? इसी हंसी के लिए तो हम प्रतीक्षारत थे। और इसी प्रकार की जो परंपरा है महापुरुषों की, मुझे अभी कल एक चीज मालूम पड़ी जो मैं इन महापुरुषों से शेयर कर रहा हूं जो यहां विराजमान हैं। बड़ी दीदी के साथ में जब जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन एक बहन जिनका नाम कंचन बहन, वो हाथ पकड़ के थी और जब ये चीज देखी उनको तत्काल झटका से अलग किया और खुद वो चोट को लेकर के। तो कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि इन महापुरुषों की लीला कैसे ठाकुर जी क्या करवाता है किसी को कुछ नहीं मालूम है, इनकी लीला ये जाने। इसका मैं जिनको अधिकारी गुरु जी के नाम से जाना जाता है, पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पधारें और अपनी वाक सुनांजलि समर्पित करें। वनमाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णाय नमः।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वर्षान बारी राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। मंचामन संत महात्मा, पीठाधीश्वर श्री जगद्गुरु महाराज श्री and presence any of devotees. आज हम सब क्यों और किस लिए यहाँ सब एकत्रित हैं, आप सबको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब ने लास्ट 10-12 डेज हो गया ऑलमोस्ट एनी टाइम्स एनी सिचुएशंस रिमाइंडिंग करते करते जरूर रो रहे होंगे इनसाइड हार्ट से, और हृदय का वेदना वही समझ पाता है जो हृदय में ही वास करते। और आप सबके हृदय में जो दीदी जी का वास है वो ऑल टाइम्स ऐसे ही रहेगा, क्योंकि बड़ी बहन को माँ ही माना जाता है। दीदी जी है तो दीदी जी, बट उनके अंदर में भरा हुआ जो लव, अफेक्शंस, स्माइलिंग टू एनी ऑफ इंडिकेशंस, साइलेंस मूवमेंट्स, नो बॉडी नो माइंड्स, इच एंड एवरीथिंग्स को स्कॉलर्स कर रहा था, सबको एकजुट ही कर रहा था, और वो सबको बांध के उनके आशीर्वाद के द्वारा सबको ब्लेसिंग कर रहे थे विदाउट रिक्वायरमेंट्स से। तो वही दीदी जब जगत गुरु महाराज श्री के बेटी के रूप में उनके गोद में बर्निंग हुए, तब से ही जगत गुरु जी को श्री जी का ही प्राप्त आरंभ हुआ, और वो ही उनको श्री जी के तक पहुंचाने का मूल रास्ता, जो तो डिफरेंस हुए स्टार्ट करा दिए। डेथ एंड लाइफ not is a difference, diversity, just similarities and the nature of the cycles, just change of steps. जैसे मनुष्य के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा डज नॉट मैटर, बट डिपेंडिंग ऑफ द कर्मा, वो डिपेंड करता है उसके कर्म के ऊपर आगे का लाइफ क्या होगा। सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू गॉड इज द फिलोसफी को जिन्होंने अभी तक हमारे सामने प्रॉपरली यूटिलाइज किए हैं वो है माँ विशाखा दीदी, जिन्होंने नर के रूप में गोविंद को दर्शन किए और गोविंद को सेवा करना उनका मूल मंत्र और मूल साधना बना, वो विशाखा दीदी थे। एनी टाइम एनी सिचुएशंस जिन्होंने सैक्रिफाइस कर दिए समाज के लिए, ये स्पिरिचुअल्स होली एंड